नमस्कार भैया बहनों, बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से मैं विनोद शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने अध्याय 10 में मुद्रा के प्रश्नों के उदाहरण हल किए थे। आज अपन प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक किसान ने 2058 रुपये और 25 पैसे के गेहूँ खरीदे एवं 1154 रुपये 50 पैसे की मक्का बेची, तो उसने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा। प्रश्न ये कह रहा है कि किसान था, बाजार गया और उसने 2058 रुपये 25 पैसे के तक गेहूँ बेचे और 1154 रुपये 50 पैसे की मक्का बेची, तो उसने दोनों मिलाकर के कुल कितने रुपए का अनाज बेचा। तो कुल आ गया यहाँ पे, इसका मतलब प्रश्न है ये इसमें जोड़ का। तो ये अपन हल कर रहे हैं। अब ये रुपए और पैसे के प्रश्न है, तो अपन जब इसको जमाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अपन रुपए है और थोड़ा सा अंतर रख करके यहाँ लिखेंगे अपन पैसे। अब यहाँ पर अपने को रुपए के नीचे रुपए लिखने और पैसे के नीचे पैसे लिखने। तो लेकिन एक बात का और थोड़ा सा ध्यान रखना, रुपए और पैसे के नीचे अपने को थोड़ा सा स्थान रिक्त रखना है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ और बाकी जो प्रश्न होते हैं उसमें अपने को हासिल के अंक लगाने पड़ते हैं। तो थोड़ा अंतर रख करके और फिर नीचे लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहले है 2058 रुपये, तो ये जो रुपए हैं इनको अपन रुपए के नीचे लिखें। ये 2058, ये तो हो गए आपके रुपए, और पैसे के नीचे लिखेंगे अपन 25। अब ये इसका काय के लिए खर्च किए उसने या क्या किया इसका, तो इसने ये कह रहा है ये गेहूं बेचे, यहाँ लिखें अपन गेहूं बेचे। आगे कह रहा है ये 1154 रुपये, तो ये इसके नीचे अपन अगर आप सही लिखना चाहें अपन तो इकाई के नीचे से इकाई शुरू करेंगे तो आपका प्रश्न ज़्यादा गलत नहीं होगा। इकाई के नीचे 4, दहाई के नीचे 5, सैकड़े के नीचे भी 1 और 1000 के नीचे 1। तो अपन इकाई के नीचे से अगर शुरू करेंगे लिखना तो अपने अंक कभी भी गलत नहीं जमेंगे यहाँ पर प्रश्न में। पैसे आपके 50 है, दो अंकों में आए। अभी 1154 रुपये 50 पैसे का क्या किया इसने, यहाँ मक्का बेची इसने, मक्का बेची। अब कह रहा है ये तो उसने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा, तो कुल का मतलब हो गया ये जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ करेंगे यानी योग करेंगे। अब अपन जोड़ते हैं, वही इकाई से शुरू करेंगे। इकाई में ऊपर है आपके 5, नीचे है 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 के 5। 2 में 5 जोड़ेंगे अपन, 2 के आगे 5 गिनेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7 आए, तो यहाँ लिख दो इकाई में 7। ऊपर अंक आपका 8 में 4 जोड़ना है, 8 के आगे 4 गिन लें अपन, 8 के आगे 9, 10, 11, 12। अभी 12 आपके 2 अंकों में आ गए, आगे अंक है इसलिए केवल 12 का इकाई का अंक 2, हासिल का ये 1, दहाई के ऊपर हासिल का 1 लगा दिया अपन। अब हासिल का जो 1 था उसमें अपन ने 5 जोड़े तो ये हो गए आपके 6। फिर 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 के आगे गिने 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 है, फिर 2 अंक में आए तो इकाई का अंक 1 और फिर हासिल का ये सैकड़े पे। अब यहाँ पर आपके नीचे 0 है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और नीचे फिर 1 है तो 1 और 1 2। हासिल के कुछ नहीं है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 वाले अंक जोड़ेंगे तो 2 और 1 3। तो ये जो आपके आए 3212 रुपये 75 पैसे, तो ये इसने क्या किया था, कुल कितने रुपए का अनाज बेचा, तो इसने 3212 रुपये 75 पैसे का अनाज बेचा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि यहाँ पे कुल
अनाज बेचा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अपन 3,212 रुपये 75 पैसे का अनाज बेचा। ये आपका इस तरह पहला प्रश्न हल हुआ। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं अपन। ये कह रहा है एक दुकानदार 8,575 रुपये 75 पैसे लेकर शहर गया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना प्रश्न को। एक दुकानदार था, वो इतने रुपये और इतने पैसे लेकर के शहर गया। इनमें से किसमें से, जो ये रुपये और पैसे लेके गया है इनमें से उसने 5,052 रुपये 25 पैसे का कपड़ा एवं का मतलब और, यानी कपड़ा भी खरीदा और इसके अलावा और वस्तु भी खरीदी। क्या वस्तु खरीदी उसने? 2,070 रुपये 25 पैसे का किराना। किराना का मतलब अपन घर के अंदर जो सामान काम में लेते हैं, चाहे शक्कर, गुड़, तेल वगैरह, तो ये किराना का सामान उसने खरीदा। बताओ अब उसके पास कितनी राशि शेष बची। तो भैया इसको थोड़ा ध्यान से समझे। यहाँ पर इसमें अपने दो प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न तो ये था कि एक दुकानदार के पास कुल इतने रुपए और इतने पैसे थे। दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है? इन रुपए और पैसों में से उसने इतने रुपए इतने पैसे का कपड़ा खरीदा और इतने रुपए इतने पैसे का किराना का सामान खरीदा। अब ये कह रहा है बताओ अब उसके पास कितनी राशि शेष रही। तो इसको एक उदाहरण और मैं देता हूँ आपको। मान लो आप 10 रुपये लेके बाजार जाते हो और उन 10 रुपये में से 3 रुपये का रबड़, 2 रुपये का शॉर्पनर खरीदते हो। तो बताओ आप दुकानदार को 10 रुपये देंगे तो वो आपको दुकानदार वापस कितने रुपये देगा? तो आपने दो चीज़ खरीदी, 3 रुपये का रबड़ खरीदा था, 2 रुपये का शॉर्पनर खरीदा था, तो यानी आपने 5 रुपये का सामान खरीदा। अब आपने दुकानदार को 10 का नोट दिया है तो वो दुकानदार आपको वापस 5 रुपये वापस लौटाएगा। इसी तरह का ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो होंगे 2 बार में हल होंगे। पहले प्रश्न अपन ये ज्ञात करेंगे कि उसने कुल कितना खर्चा किया। पहले तो जो उसने खर्चा किया वो ये है, यानी वही रुपए और पैसे का प्रश्न है। ये कह रहा है इसने 5,052 रुपये और 25 पैसे, इसका क्या किया था? इसने कपड़ा खरीदा। ये इतने रुपये और इतने पैसे का कपड़ा खरीदा। अब इसके अलावा और क्या खरीदा उसने? ये कह रहा है 2,070 रुपये 25 पैसे का किराना सामान खरीदा। तो यहाँ पर वही अपन इकाई के नीचे से शुरू करेंगे। इकाई के नीचे 0, इकाई के नीचे 7, सैकड़े के नीचे 0 और हजार के नीचे 2। 2,070 रुपये और 25 पैसे। इसका क्या खरीदा उसने? किराना सामान खरीदा। किराना सामान खरीदा। तो पहले अपन ये याद करें कि उसने दोनों मिलाकर, दोनों जो चीजें खरीदी उसमें इसके कितने रुपए खर्च हुए। तो इसको अपन योग करेंगे इसका। वो इकाई से शुरू करेंगे। 5 में यदि 5 जोड़ते हैं 10 आते हैं आपके, 10 2 अंक में आए तो इकाई का 0 और हासिल का 1 दाएं वाले अंक पर। हासिल का 1 जोड़ा अपन ने 2 में तो 1 और 2 हो गए 3, 3 और 2 5। आगे जोड़ते हैं 2 में नीचे 0 है तो 2 के 2। अब ये 5 में 7 जोड़े तो 5 के आगे गिन लें 7, जहां पर उंगली में 7 आते हैं तो 6 7 8 9 10 11 12। 12 2 अंक में आए आपकी, तो इकाई का अंक 2 और हासिल का सैकड़े के अंक पर। नीचे आपके 0 है, नीचे भी 0 है तो यानी हासिल का ये 1 और 5 में 2 जोड़े तो आपके 7। तो ये जो आपके 7,122 रुपये 50 पैसे आए, ये तो है आपके कुल सामान
सामान खरीदा। अब इसका जो दूसरा प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसके दुकानदार के पास कुल कितने रुपए थे। तो ये कह रहा है दुकानदार के पास में 8,575 रुपये 75 पैसे थे, इसमें से उसने इतने रुपए का सामान खरीद लिया, तो अब उसके पास कितनी राशि शेष बची। तो अपन दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो वो यहाँ पे अपन रुपए और पैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर रुपए के नीचे जो दुकानदार कुल रुपए और पैसे लेके गया था उनको लिखना अपने को। तो ये थे आपके 8,575 रुपये 75 पैसे, ये थे उसके पास कुल राशि थी, ये उसके पास ये कुल राशि थी। अब इस कुल राशि में से उसने कितना खर्च कर दिया वो ये है, आपको इसके नीचे लिखेंगे। तो वही इकाई के नीचे 2, ढाई के नीचे 2, सैकड़े के नीचे 1 और 1000 के नीचे 7, 7,152 रुपये और ये 50 पैसे, ये इसने खर्च किए। अब ये कह रहा है उसके पास में कितनी राशि शेष बची। तो शेष बची में आपका चिन्ह लगेगा बाकी का। बाकी निकालेंगे अपन, ऊपर के अंक में से नीचे वाले अंक को निकालना है। ऊपर आपका है 5, निकालना है आपको बाकी 0, तो 5 में से 0 बाकी निकालेंगे तो 5 के 5। यहाँ पे आपको 7 में से 5 को बाकी निकालना है, तो नीचे वाले अंक के आगे गिनना शुरू करें और जहां ऊपर वाला अंक आ जाए वहां रुक जाए। तो 5 के आगे 6, 7, 2 बार में आ गए आपके 7, तो यहाँ लिख दो आप 2। यहाँ पे देखिए ऊपर अंक है आपका 5, बाकी निकालना है 2, तो 2 के आगे गिनना शुरू कर दें, 3, 4, 5, 3 बार में आ गए, तो आप यहाँ लिख दो आप 3। अगला अंक आ रहा है ऊपर 7, नीचे 2 है, 2 के आगे गिनना शुरू करेंगे अपन, 2 के आगे 3, 4, 5, 6, 7, 5 बार में आए, यहाँ लिख दें अपन 5। सैकड़े में देखो ये अंक ऊपर 5 है, नीचे 1, तो 1 के आगे 2, 3, 4, 5, 4 बार में आ गए आपके, तो यहाँ लिख दें अपन 4 और 8 में से 7 बाकी निकालेंगे तो ये बचा 1। तो ये जो राशि आई वो अपना उत्तर आ गया। उसके पास में कितनी राशि शेष बची, तो ये शेष राशि, यही अपन उत्तर लिख देंगे यहाँ पे 1,453 रुपये 25 पैसे शेष बचे। तो ये आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझने के बाद में फिर इस तरह अपने को 2 बार में इसको हल करना है। धन्यवाद। कल अपन दूसरा आगे वाले प्रश्न हल करेंगे।